एक आदमी उत्तर की दिशा में 30 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, तो उसका विस्थापन तथा विस्थापन की दिशा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के अनुसार दिया गया कि कोई कण अर्थात आदमी उत्तर की दिशा में 30 मीटर चलता है, तो हम पहले उत्तर की दिशा में 30 मीटर चलें, उसके बाद वो दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है तो विस्थापन तथा दिशा ज्ञात करें। तो हम विस्थापन निकाल रहे हैं। तो प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन बराबर हो गया हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ गया 50 मीटर। तो हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, टेन थीटा बराबर 40/30, क्योंकि यहाँ प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर है और अंतिम बिंदु यहाँ पर है। तो विस्थापन की दिशा ज्ञात करने के लिए जहाँ प्रारंभिक बिंदु से चलते हैं और अंतिम बिंदु की ओर उसी तरफ का थीटा कोण बनता है। तो टेन थीटा बराबर 40/30 यहाँ पर हो गया। तो थीटा बराबर हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब 4/3 बचेगा तो थीटा बराबर 53 डिग्री मान होगा। तो विस्थापन की दिशा हमारा थीटा बराबर 53 डिग्री रहेगा, उत्तर दिशा से पूर्व दिशा की ओर। आपको एक नोट पॉइंट दिखाते हैं कि विस्थापन की दिशा ज्ञात करने के लिए विस्थापन वाले सरल रेखा का प्रथम रेखा के साथ कोण निकाला जाता है, तो विस्थापन की दिशा निकल जाती है। अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका लंब y है और कोण थीटा है। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा y/x, यहाँ पर आधार x दिया गया है। तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा क्या, टेन इनवर्स y/x। नंबर लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हम यहाँ पर एक सरल रेखा है जिसमें मूल बिंदु 0 है, उसके बाद ABCD है जिसके बीच का गैप 10 मीटर है, हर एक के बीच का गैप 10 मीटर है और इधर भी 10 मीटर है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि A से E और फिर E से C, तो इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दूरी, तो देखिए आप A से E तक, A बिंदु यहाँ पर स्टार्ट होता है, A बिंदु से लेकर E बिंदु तक, तो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। तो A से E बिंदु तक 40 मीटर हो गया, और फिर E बिंदु से C बिंदु तक तो 40 से 50 मीटर, 50 से 60 मीटर, तो डिस्टेंस हमारा 60 मीटर हो गया। फिर हम देखेंगे अब डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन के लिए। तो प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु की सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु हमारा है A और अंतिम बिंदु है C, तो 10 और 20, तो विस्थापन हो गया 20 मीटर। चूँकि ये 0 से कुछ इस साइड में चल रहा है इसलिए प्लस में मान होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा A से D फिर D से F। तो A से D यहाँ से यहाँ तक तो हमारा हो जाएगा 30 मीटर, 10, 20, 30 मीटर। फिर D से F तो फिर 30 हो गया, फिर यहाँ से लेकर के F तक हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 80 मीटर। फिर विस्थापन के लिए हम प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। तो प्रारंभिक बिंदु हमारा A है और अंतिम बिंदु F है, तो 10 और 20, तो हमारा विस्थापन हो गया -20 मीटर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु की ओर कुछ इस दिशा में जा रही है और इस दिशा में जाने पर नेगेटिव चिन्ह होता है। तो विस्थापन हमारा -20 मीटर हो गया। तो C नंबर में फिर D से H और H से O। तो D से लेकर के H तक हमारा होता है कितना, देख लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 मीटर होता है। फिर H से O तक अर्थात यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर। यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पर 100 होगा। तो और हमारा विस्थापन, तो D बिंदु से O बिंदु तक, तो D बिंदु यहाँ पर है और यहाँ से हम O बिंदु तक चलेंगे तो हमारा विस्थापन हो जाएगा -40 मीटर। फिर D बिंदु हमारा क्वेश्चन है I से C, C से F। तो I से लेकर C तक के बीच की दूरी और फिर C से लेकर के F तक के बीच की दूरी होगी हमारा 110 मीटर। और विस्थापन, तो विस्थापन I बिंदु से लेकर F बिंदु तक, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, तो I से F तक डिस्टेंस हो जाएगा +30 मीटर, क्योंकि ये इस दिशा में जा रही है। अब हम कुछ होमवर्क बनाते हैं। तो फर्स्ट होमवर्क है B से E, E से F। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, B से E और E से F के लिए, तो B से हम यहाँ से E चलें, फिर E से हम F चलें। तो इस प्रकार हमारा कुछ हो गया, दूरी हो गया हमारा 90 मीटर और विस्थापन हो जाएगा हमारा -30 मीटर। दूसरा क्वेश्चन अब हम देखते हैं E से H और H से A। तो आप ऊपर के दिए गए लाइन से निकालेंगे तो दूरी होगा इसका 120 मीटर और विस्थापन होगा -40 मीटर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है A से I, I से D। तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 130 मीटर और विस्थापन हो जाएगा +30 मीटर। चौथा है G से D, D से B। दूरी हो जाएगा हमारा 80 मीटर और विस्थापन हो जाएगा हमारा 40 मीटर।